हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक। एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि सेकेंड पार्ट आएगा जिसमें वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रेटजीज़ एंड स्ट्रेटजी वाला पार्ट आ गया है। तो इसमें आपकी स्ट्रेटजी मैंने क्लियरली बता रखी है कि कैसे कैसे कौन कौन सा चैप्टर आपको कब कब करना है। स्ट्रेटजी बनाने का जो मेन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अगर आपको चैप्टर मतलब अगर आपको सब्जेक्ट वाइज में चैप्टर्स के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी फॉर्म अप करनी है तो वो आप कैसे करेंगे। यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ डेज लेफ्ट अपॉन में टोटल चैप्टर्स। ठीक है, बाय दिस फॉर्मूला यू कैन फॉर्म अप द स्ट्रेटजी। अब कम टू द इकोनॉमिक्स पार्ट। यहाँ पर आपने देखा है कि आपके जो चैप्टर्स हैं टोटल वो 9 चैप्टर्स हैं। क्लियर, फर्स्ट 3 चैप्टर्स आपके मैक्रो से रिलेटेड हैं एंड लास्ट के चैप्टर्स आपके इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड हैं। तो ये जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स मैक्रो के मैंने ऊपर रखे हुए हैं, इसके पीछे ना एक रीज़न है। क्या रीज़न है? वो ये है कि मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड बीओपी जो चैप्टर्स आपके हैं, ये तीनों ही चैप्टर्स आपके 6 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, स्टार्टिंग में तीनों ही चैप्टर्स पढ़ के साइड में रख देते हैं, तो इसलिए हमारा माइंड ना थोड़ा सा फ्री हो जाएगा कि हाँ एटलीस्ट मेरी एक बुक तो कंप्लीट ही है ना। तो 15 से आपको मैक्रो पढ़ना स्टार्ट करना है एंड टिल 23rd यू कैन कंप्लीट योर मैक्रो पोर्शन। तो आपको एक रिलैक्सेशन वाली फीलिंग होगी कि हाँ 2 बुक्स हैं, 2 में से एक बुक मेरी एटलीस्ट कंप्लीट है। उसके बाद हम 24th से आएंगे इंडियन इकोनॉमी पे। हर चैप्टर को मैंने 3-3 डेज दिए हैं। एक चैप्टर को अगर आप 3 दिन पढ़ रहे हैं और 3 दिन में भी इंटरनल आपको डिवीजन कैसे करना है कि 3 दिन में से 2 दिन आपको थ्योरी पर फोकस करना है एंड रिमेनिंग 1 डे यू विल practice all the MCQs related to that chapter, all the case studies related to that chapter that you have to practice. assertion based question जितने भी आपको मिलते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड MCQs, केस स्टडीज़, वो सारी चीज़ें आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर। अब 15 से लेकर 12th ऑफ दिसंबर तक अगर हम 3-3 दिन में डिवाइड कर रहे हैं चैप्टर्स को, तो 12th ऑफ दिसंबर तक आपका रूरल डेवलपमेंट वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है एंड लास्ट में यू विल बी हैविंग 2 more days in spare like 13th of December and 14th of December you will have these 2 days in spare. अब इन 2 दिनों में आपको क्या करना है, इन 2 दिनों में you will revise the whole books of इकोनॉमिक्स ऑफ दिस इंडियन इकोनॉमी एज वेल एज ऑफ योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। उस पूरे चैप्टर्स को आप एक बार क्या कर लेंगे, सारों को रिवाइज कर लेंगे। एक दिन आप सिर्फ मैक्रो के लिए रख लेना, एक दिन आप सिर्फ इंडियन के लिए रख लेना। इस तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। क्लियर। अब ये जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है ये मैंने एक इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल लेकर आपको समझाया है। सिर्फ ये स्ट्रैटेजी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स ही फॉलो करें। इसी तरीके से आप लोग किसी भी सब्जेक्ट को स्ट्रैटेजी फॉर्म अप करके पढ़ाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, चाहे 11th के हैं, चाहे 12th के हैं, एग्ज़ाम्स सबके आते हैं। क्लियर, सबके एग्ज़ाम्स आते हैं, दैट मीन्स आपको स्ट्रैटेजी फॉर्म करने में सब में ये हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको चैप्टर वाइज स्ट्रैटेजी फॉर्म अप करनी है तो यू कैन मेक द चैप्टर वाइज स्ट्रैटेजी लाइक दिस। सिमिलरली अगर आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी फॉर्म अप करनी है तो सब्जेक्ट वाइज में भी क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ डेज रहेंगे डिवाइडेड बाय टोटल चैप्टर्स की जगह टोटल सब्जेक्ट आप डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल 30 डेज आपके बाकी हैं एग्ज़ाम्स को और आपके टोटल सब्जेक्ट्स हैं 5, तो 5 को आप 30 से जब डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 6। तो 6 का मतलब हुआ एक सब्जेक्ट को आपको 6 दिन देने हैं। क्लियर, तो उन 6 दिनों में आप वो सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, उसका रिवीजन भी, उसकी रीडिंग भी, उसका सारे क्वेश्चन आंसर्स, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज जो भी आपको करना है, इस तरीके से आप लोग स्ट्रैटेजीज फॉर्म अप कर सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो का स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन। कल से इसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, क्योंकि 15th ऑफ दिसंबर को आपका इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है और कल 15th ऑफ नवंबर है, तो यू विल बी लेफ्ट विद 29 डेज ओनली। तो कल से वील स्टार्ट the revision of money and banking. Thank you so much.